नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। एमपी में कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। इस वक्त की अहम खबर, कमलनाथ के इस टिप्पणी के विरोध में सीएम शिवराज सिंह भोपाल में 2 घंटे का मौन व्रत उन्होंने रखा, जिसके बाद उन्होंने कमलनाथ पर जमकर पलटवार किया। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहा था। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जब मौन व्रत पर बैठे सीएम शिवराज, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी कहना है मुझे कहिए, लेकिन एक महिला का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत जो है वो महिला नेता के सम्मान से जोड़कर देखने को मिल रही है, और उपचुनाव में इस मुद्दे को अहम तौर पे देखा जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ ने एक रैली में मंच से शिवराज कैबिनेट की मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर क्या कहा था। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? क्या आइटम है? तो कमलनाथ के बयान पर मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने भी पलटवार किया है। पलटवार करते हुए इमरती देवी के आंसू छलक आए और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की है कि कमलनाथ जैसे आदमी को कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। इमरती देवी ने यह भी कहा कि कोई और महिला होती तो ऐसे बयान पर फांसी लगाकर जान दे देती। मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ। अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की कि मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 28 सीटों पर, और उसके बाद ये जो सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है सिर्फ एक बयान पर, ये किस तरह से आगे जाती हुई आपको नजर आ रही है? सियासत कितनी गरमाई है एमपी की? देखिए, कमलनाथ का बयान ना सिर्फ कमलनाथ के लिए बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुका है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव में ऐसे में जो उन्होंने कहा है शिवराज सरकार में मंत्री और कैंडिडेट हैं डबरा सिंह, उनके लेकर 2-3 चीजें सामने है। एक तो दलित होने के नाते जैसे मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, मौन उपवास पर बैठे। इंदौर में सिंधिया मौन उपवास पर बैठे। तो कुल मिला के कांग्रेस के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा उपचुनाव में बीजेपी ने बना लिया, और ये मुद्दा अब से जो 3 तारीख को उपचुनाव है जहां पर वोटिंग होने तब तक ये मुद्दा, ये महिला के अपमान का मुद्दा यहाँ पर बीजेपी इस पूरे उपचुनाव में बनाती रहेगी। बिल्कुल, और विपिन, बीजेपी प्रत्याशी और जिनके ऊपर बयान दिया गया, इमरती देवी सीधे सीधे गुहार लगा रही हैं सोनिया गांधी से कि कमलनाथ को पार्टी से हटाना चाहिए। उन्होंने खुद कांग्रेस की इतने वक्त तक सेवा की है। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कल से अब तक देखा जाए इस बयान के बाद से 2-3 एक अलग-अलग वजह कमलनाथ ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उनके जो बयान था, जो उन्होंने कहा था, उसको तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश कर रही है। ऐसा कुछ उसका उनकी मंशा नहीं थी कि वो किसी महिला को लेकर इस तरह से कह रहे थे। कांग्रेस ने भी इस बात को रखा कि कुल मिलाकर वो ये चाह रहे हैं कि जो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, आपत्ति के जनक शब्द का, वो दरअसल गलत तरीके से बीजेपी यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस पूरे एक घटनाक्रम की जानकारी दी है, और साथ में कमलनाथ पर सख्त कार्रवाई की बात की है कि वो इस तरह से बात करके एक महिला का अपमान कर रहे हैं। इमरती देवी, जबकि कमलनाथ सरकार में खुद मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री रही थी, और बाद में बीजेपी में भी अब उसी ओहदे पे है। तो कुल मिलाकर एक ये जो बयान है, इस पूरे बयान के इर्द गिर्द पूरा ये चुनाव अब
बीजेपी एक तरह से इस बयान को मुहिम की जगह मुद्दा बनाकर इस पूरे उपचुनाव में इसे कैश कराएगी कहा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की अगर आबादी देखा जाए तो जहां 28 सीटों को उपचुनाव होना है वहां 40% महिला वोटर्स हैं। तो जी। बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि इस बयान को महिला का अपमान बताते हुए खासतौर पर 9 नवरात्र का जो मौका है यहाँ पर इस मौके पर किया गया बयान को महिला का अपमान बताते हुए पूरी तरह से इसे सियासी मुद्दा यहाँ पर बनाते चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, कांग्रेस शुक्रिया के लिए आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो विपिन ने बताया कि उपचुनाव से पहले इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया गया है और उसी पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। बीजेपी उसी तरीके से इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। हम आगे बढ़े। इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जबरदस्ती गाजियाबाद के लोनी इलाके में मीट की दुकानें बंद करवा दी हैं। बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो गया है जहां पूजा कॉलोनी इलाके में मीट दुकान संचालक को धमकाते हुए वो दुकान बंद करवाते हुए दिखे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस को बुलाकर मीट की दुकानें चला रहे दुकानदारों को उनके हवाले कर दिया। दरअसल विधायक को उनके इलाके में मीट दुकान खुले होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रविवार को वो खुद ही मीट की दुकान बंद कराने पहुंच गए। विधायक नंदकिशोर का दावा है कि उन्होंने जो मीट की दुकानें बंद करवाई हैं वो सभी अवैध हैं। गुर्जर ने इस साल अप्रैल महीने में भी मंदिरों के पास मौजूद मीट की दुकानें बंद करवाई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें खोलना राष्ट्रद्रोह है। मैं इस वक्त लोनी इलाके में मौजूद हूं और जो पूजा कॉलोनी है, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं पहले। ये गाजियाबाद के अंतर्गत है तमाम, ये पूरा बाजार एरिया है। और लोनी से जो विधायक हैं वो यहाँ कल 2:30 बजे के आसपास पहुँचे और बताया जा रहा है कि जब वो पूजा कॉलोनी की इन गलियों में पहुँचे, जो यहाँ मीट की दुकानें थी इनको बंद कराया गया है। हालांकि ये बताया गया है कि इससे पहले ये खुली थी, लेकिन अचानक वहाँ यहाँ पहुँचे, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हुई थी और ये देखें शटर लगा है। पहली दुकान ये है, इसको बंद कराया। दूसरी दुकान ये थी, इसको भी बंद कराया, ताला लगा। यहाँ पे घर पे ताला लगा। ये बताया जा रहा है कि एकाएक हुआ, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि अवैध रूप से चल रही थी दुकानें, इस तरीके का आरोप है। हालांकि मालिक नहीं है, गायब हैं। विधायक का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से जबरन वो दुकानें बंद करा रहे हैं। ये तस्वीरें इस लोनी इलाके की पूजा कॉलोनी की हैं। इसके आगे भी दुकानें हैं जहां पर दुकानें बंद की गई हैं। ये जिस तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ था, वायरल वीडियो में किस तरीके से विधायक दिख रहे हैं कि दुकानें के शटर लगवा रहे हैं। पुलिस बल यहाँ मौके पर मौजूद भी था। इस इलाके के अंदर की तस्वीर है ये, आसपास पूरा मार्केट एरिया है। इन तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरीके की वीडियो वायरल में वो बंद करवाते हुए दिख रहे हैं दुकान, वो काफ़ी हैरान कर रहा है। हालांकि दुकानें बंद हैं, यहाँ के जो इसके ऑनर हैं वो गायब हैं, लेकिन पूरी तस्वीर यही कहती है कि किस तरीके से इस दुकानों को जबरन, यानी कि कहा जा सकता है कि दबंगई बोलें या वायरल वीडियो में तमाम चीज़ें जो दिख रही हैं, लेकिन ये जाँच का विषय है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है वो काफ़ी हैरान कर रही है। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 लोनी। तो वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर से बात की हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। किशोर जी हैं जो लोनी से विधायक हैं। सर, एक वायरल हो रहा है आपका वीडियो जिसमें मीट की दुकानें बंद हो रही हैं। पूजा कॉलोनी आपका ये इलाका है, ये कहा जा रहा है कि दबंगई है। ये अधिकारियों का काम है, विधायक कर रहा है ये काम? नहीं, ये दबंगई कैसे कह सकते हैं आप? कानून का पालन कराना दबंगई की श्रेणी में कब से आया? लोनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एयर टू एयर 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर के अंदर कोई हड्डी इकट्ठा करना, हड्डी मिल चलाना, मांस की दुकान चलाना, होटल चलाना, ये सब इलीगल है और राष्ट्रद्रोह है। ऑर्डिनेंस का पालन करना ना करना दोनों में बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि कोई भी करे, उल्लंघन करेगा तो राष्ट्रद्रोह है। 97 में मिग 27 यहाँ गिर चुका है, जहाज 92 में गिर चुका है। उसके बावजूद जब यहाँ इतना सख्त कानून है तो जो मांस खाने वाले तो लोनी छोड़ दें, जा करके रहे ना जहाँ मांस खा सकते हैं। लोनी में राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। और नवरात्रों के दिन चले हुए हैं, हमारा पवित्र जो समय चल रहा है सनातन धर्म का, तो वहाँ से लोगों के फ़ोन आए। मैंने अभी 20 दिन पहले पत्र भी लिखा SDM लोनी को और मैंने कार्रवाई के लिए कहा, जो भी इलीगल चीज़ है और मांस की दुकान, होटल, इनके लिए कार्रवाई के लिए कहा। तो उसके बावजूद अगर ये दुकानें चल रही हैं, फिर पुलिस को कहा तो पुलिस ने बताया कि बंद कर दी गई हैं। उसके बाद लोगों के कॉल्स आई, जी बंद नहीं किया है। दुकानदार बता रहा है कि हमसे पैसे लेते हैं, हमने पकड़ा उनको। तो जो इस तरह का, जिनकी नीयत खराब है, जो शपथ लेकर के हम देश के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, इस तरह के अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कई लोगों से बातचीत की थी, उनका कहना है कि कई ऐसी और दुकानें भी हैं जो चल रही थी। क्या सिर्फ नवरात्र के दौरान ही ये बंद होंगी या इसके बाद भी? नहीं, ये तो मैं आपको मालूम है, हम तो यहाँ हमेशा से बंद है। जब से हम विधायक बने हैं, कोई जो चोरी छुपे खोलता है और यहाँ परमिशन मिल नहीं सकती। बहुत से पिछले दिनों फूड इंस्पेक्टर थे,
एक जो बिना वजह का बवाल करा दिया था और विधानसभा में भी हमको अपनी बात रखनी पड़ी थी। तो वही इशू था, वो फूड इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर के खुलेआम उसके वीडियो वायरल थे। अब चौथा मुकदमा दर्ज हुआ है परसों। तो लॉनी के अंदर दुकान नहीं खुल सकती, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस को पालन करना ही पड़ेगा। लोग कोई शिकायत किए करने आ जाएं कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, लोग मेरा मर्डर करने वाले हैं, और मुझे लोग सपोर्ट करके लोगों ने मुझे यहाँ तक भेजा है, तो जनप्रतिनिधि मैं हूँ। अधिकारियों की जवाबदेही उतनी नहीं है जितनी मेरी है। लोगों ने मुझे चुना है, मुझसे उम्मीद करते हैं और मेरे पास आते हैं। लोगों ने आकर के मुझसे एक बार बात कर लेते हैं बलिया कांड की। बलिया कांड में आरोपियों की तरफदारी करना बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के गले की फांस बन सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सुरेंद्र सिंह पर एक्शन भी ले सकती है और बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से फोन पर बातचीत की है और नड्डा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विधायक को कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा है। बलिया कांड में सुरेंद्र सिंह जहां आरोपियों के पक्ष में लगातार नजर आए, तो तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां आंसू भी छलके उनके आरोपी परिवार के लिए, आरोपी के लिए। और अब धीरेन्द्र सिंह जब गिरफ्तार हो चुका है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। बीजेपी पूरे गंभीरता से इस मामले को ले रही है और सुरेंद्र सिंह पर एक्शन लिया जा सकता है, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकती है बीजेपी। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, इस मामले को कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम पर आप अगर शुरुआती दौर से नजर डालिए तो शुरुआती दौर से ही बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह की एक पक्ष को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता देखने को मिल रही है। आप देखिए कि एक दिन पहले ही जो दूसरा पीड़ित पक्ष यानी कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह, उसके परिजनों को लेकर बीजेपी के विधायक जिला अस्पताल पहुंच गए थे, वहां पर उनका मेडिकल करवाया था। इसके अलावा जो बलिया के एसपी हैं, उनसे बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की और ये कहा था कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका पूरा का पूरा स्टैंड जो आरोपी धीरेन्द्र सिंह है उसके पक्ष में नजर आता था। इसी बात को लेकर पार्टी आलाकमान ने काफी नाराजगी जाहिर की है। कल ही सुरेंद्र सिंह को लखनऊ की तरफ किया गया था, जहां पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनकी काफी देर बातचीत हुई थी और पार्टी की तरफ से उनको ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वो पूरी जांच हो जाने तक जांच को प्रभावित करने वाला कोई भी बयान या उसमें कोई भी हस्तक्षेप न करे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इसके बाद भी सुरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया था कि वो चाहते हैं कि दूसरे पक्ष का भी मुकदमा लिखा जाए और कार्रवाई एक पक्षीय न हो। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से इसकी कोशिश में है कि बीजेपी विधायक खुलकर एक पक्ष के समर्थन में बयानबाजी न करे, क्योंकि इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। लिहाजा पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको ये एक सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो कोई भी बयानबाजी या जांच को प्रभावित करने वाला कोई भी स्टेटमेंट जारी न करे, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सके। जी बिल्कुल अशोक, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे जांच प्रभावित हो, ये भी सीधे तौर पर सुरेंद्र सिंह को हिदायत दी गई है। और ये सुरेंद्र सिंह जिन्होंने बलिया गोलीकांड के बाद लगातार समर्थन किया आरोपियों का, लेकिन अब पार्टी इनकी तरफ से पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है कार्रवाई को लेकर। बढ़ते हैं, किसान कानून के खिलाफ पंजाब में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन जारी है और अकाली दल के विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें विधानसभा के बाहर ही रोक लिया। तो किसान कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान कानून पर पंजाब में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और आज ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच गए अकाली दल के एमएलए। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, रोक लिया। इस समय पंजाब विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है और मोदी सरकार के जो तीन बिलों को लेके लगातार ही विरोध किया जा रहा है। इस समय आप और जो दूसरे विधायक हैं विधानसभा में जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस समय चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैक्टरों को रोका हुआ है और लगातार ही आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 3 बिल थे, 3 बिलों के विरोध में आज पंजाब असेंबली का 2 दिन का सेशन कराया जा रहा है। बिलों साहब ये बताएंगे पंजाब असेंबली में आज आप ट्रैक्टर लेकर पंजाब का काला दिन है, सारे पंजाब के मंत्री से बिल पास होए उन्होंने रद्द करो। बिल भी आने वास्ते सेशन सड़िया बिल लेके नहीं आ रहे, ट्रैक्टर से लेके जाने कौन सा रोक सकता, सारा किसान का गड्ढा है, सानू कोई नहीं रोक सकता, जावांगे। आप क्या मानते हैं कि ट्रैक्टर लेके जा रहे हो आप विधानसभा में, जो जायज है? विधानसभा में कहीं लिखा है कानून में कि ट्रैक्टर में नहीं आ सकते, फलानी चीज में चढ़ के आना है।
इसमें मर्जी जाओ, कोई पाबंदी नहीं है, मगर आज ट्रैक्टर को रोकना, विधानसभा जाकर ट्रैक्टर नहीं जा सकता, मतलब कैप्टन अमरिंदर की मंशा साहब है कि किसान के उल्टा की हक में है। ट्रैक्टर जाने में क्या प्रॉब्लम? किसान का गड्ढा कहा जाता है ट्रैक्टर को। बिल्कुल किसान का गड्ढा जाना चाहिए। तो आप क्या बिल ਅੱਜ किसानी नहीं सैशन है तो बिल पेश नहीं हो रहा, सैशन किसानी का तो बिल पेश नहीं हो रहा, दिल्ली ना रले मजीठिया साहब सारे देश की निगाह सारे देश की निगाहें लगी हुई हैं इसके ऊपर कि बिल आए, लेकिन आज का दिन बिल नहीं आ रहा, दूसरे कामकाज हो रहे हैं। तो ये सरकार कह रही थी कि इस पर चर्चा होगी, 2 दिन का सेशन बढ़ा दिया गया है, और आप कह रहे हो आज सेशन बढ़ाया गया है तो स्पेशल सेशन किसानी पे बिल क्यों नहीं लाया गया? इससे साफ है कि दिल्ली सरकार के साथ रल के खेल रहे हैं। तो ये थे विक्रम सिंह मजीठिया और जो विधायक है लगातार यहाँ पे जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ट्रैक्टर लिए हुए हैं विधायक, और चंडीगढ़ पुलिस ने बाहर रोका हुआ है, और लगातार ही जो अकाली दल के विधायक हैं आज अपने ट्रैक्टर लेकर क्योंकि ये कह रहे हैं कि किसानों का ये गड्ढा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।